वेलकम टू माय चैनल गेनमेट। माय नेम इज राजेश कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम नाव की धारा से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने नाव की धारा से संबंधित ही पहला टाइप बताया था। इस क्वेश्चन में हम दूसरे टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपसे तैरने की चाल तथा धारा की चाल दोनों पूछा हुआ है। हमने बताया था कि जब भी इबारती प्रश्न पढ़ें आप, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, और जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए। जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ फिर से मान लेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे कि तैरने की चाल, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। माना कि तैरने की चाल, माना कि तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब हम लोग निकाल लेंगे धारा की दिशा में तैरने की चाल और धारा के विपरीत दिशा में तैरने की चाल। हमने बताया था कि अगर धारा की दिशा में कोई भी व्यक्ति तैरता है तो आसानी से उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप उसमें कूद जाइए, धारा की दिशा में कूदे रहेंगे, अपने आप तैरते हुए आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर धारा की दिशा में आप तैरना शुरू कर रहे हैं तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? धारा की चाल के बराबर, धारा की चाल के बराबर। ठीक है, यानी देखिए, तैरने की चाल थी इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी बढ़ जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। मानते हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी और धारा की चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसकी चाल, धारा की दिशा में चलने की चाल कितनी हो जाएगी, 10 और +2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैरने की चाल, धारा की दिशा में तैरने की चाल क्या हो जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी, जितनी कि धारा की चाल होगी। तो लिख सकते हैं x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखते हैं। अब धारा के विपरीत दिशा में तैरने की चाल, जब भी आप धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी, जितनी कि धारा की चाल रहेगी। धारा के विपरीत दिशा में तैरने की चाल, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे लिखिएंगे, देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर ले रही थी। कितने घंटे में? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जा रही थी। तो ध्यान से देखिए, समय बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। देखिए, ये तो धारा के अनुकूल कितने घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही थी, 2 घंटे में। तो समय की जगह रख दिए 2, दूरी कितना तैर रही थी, 20 किलोमीटर। और धारा की दिशा में तैरने की चाल कितनी थी, x + y रख दीजिए। इसको लिख सकते हैं अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 × x + y = 20 एकम 20, यहाँ पे 20 आ गया। अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। तो पहला समीकरण हमारा बन गया x + y =
10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ऐसे देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से भी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखिए प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितना समय लगा, 2 घंटा, यहाँ भी लगा तो 2 घंटा लिख दिए। दूरी कितना चला गया, 4 किलोमीटर, तो दूरी की जगह पे 4 किलोमीटर। चाल कितनी थी धारा की विपरीत दिशा में, x माइनस वाई, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई, इसको अपान 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये गया 4, काट देते हैं। 2 ने इसको क्या कर दिया, मार दिया, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे तो x और y का मान आसानी से निकल सकता है। तो देखिए क्या करें, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, और y का चिन्ह है माइनस और y का यहाँ पर चिन्ह है प्लस। तो हम लोग विलोपन विधि से क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। हम y का विलोप करेंगे, ठीक है, y को यहाँ से विलोप करने की कोशिश करेंगे। तो y को चिन्ह को देखते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जोड़ देते हैं। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ आ गया x और x कितना हो गया 2x, 10 और 2 कितना हो गया 12, 2 इधर गुणा हुआ, उधर भेजेंगे तो भाग में चला गया, काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 छक 12, तो x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में, का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पे 6 रख दिया, ठीक है। अब 6 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर आ गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए x क्या था हमारा, तैरने की चाल, तैरने की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आपकी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वीडियो से आपको लगता है कि 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।